जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम एजाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल स्पेक्स। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑन पेज एसईओ की। तो हम लोगों ने रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लिया, उसे हम लोगों ने सेटअप भी कर लिया एंड उसका मैंने आपको जो डैशबोर्ड था वो भी आपको मैंने उसका एक्सप्लोर करवा दिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑन पेज एसईओ की। तो वेबसाइट में आपकी ऑन पेज, ऑफ पेज या टेक्निकल एसईओ क्या होती है। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हर फील्ड में, हर कैटेगरी में आपकी एसईओ का मेथड अलग होता है, चाहे वो वेबसाइट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आपकी कुछ भी है समथिंग लाइक। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि आर्टिकल राइटिंग करेंगे, अपनी वेबसाइट में अपना कंटेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक मैंने आर्टिकल, जिसको हम लोग ब्लॉग पोस्ट बोलते हैं, मैंने एक यहाँ पर एक ब्लॉग लिखा है। ये काफ़ी लेंथी है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको यूट्यूब में सिखाई हैं वही मैंने यहाँ पर इस कंटेंट में लिखी हैं। आप लोग चाहें तो जो हम लोगों ने वेबसाइट बनाई थी ये इजाज़अहमद.me के नाम से, तो इस पर जाकर आप लोग रीड भी कर सकते हैं। एंड जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो में समझाई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंग्लिश में देखने को, समझने को मिल जाएंगी। इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई गई है कि वर्डप्रेस क्या है। तो इसमें एक डिटेल गाइड है आप बिगिनर लोगों के लिए। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर मैंने आर्टिकल लिखा। तो आर्टिकल कैसे लिखना है, कैसे पब्लिश करना है, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा होगा। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली सबसे पहले आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं वर्डप्रेस की, और वहाँ से आप लोग पहले वो वीडियो देखें। जब आप लोग यहाँ पर किसी भी आर्टिकल को यहाँ पर राइट करना शुरू करेंगे, पोस्ट करना, तो ये जो चीज़ें हैं आपके सामने, ये एक ग्रीन बैकग्राउंड और ये वाला, तो ये रैंक मैथ का जो भी आप लोगों ने एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया होगा उसके, तो हम लोगों ने रैंक मैथ इंस्टॉल किया था। तो ये रैंक मैथ का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आप लोग इस पर माउस लेके हैं तो ये सामने शो हो जाएगा रैंक मैथ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा आपका एसईओ का यहाँ पर पार्ट होता है आपके कंटेंट का। तो जो ये मैंने आर्टिकल पब्लिश किया, आप लोग देख सकते हैं इसका 89 आउट ऑफ 100 इसका एसईओ स्कोर है। तो अभी एक दो ऑप्शन इसमें मिस हैं क्योंकि ये हमारा पहला कंटेंट है, इस वेबसाइट पर पहला ब्लॉग है। तो क्योंकि अगर कोई और होता है तो इसमें हम लोग एक इंटरनल लिंक ऐड करते, तो वो नहीं है, तो ये तकरीबन 95 तक हो चली जाती। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग क्योंकि ऑन पेज एसईओ करेंगे तो ऑफ पेज एसईओ हम नहीं करेंगे। तो ऑन पेज एसईओ क्या होती है, तो बेसिकली ये आपकी ऑन साइट होती है जिसको आप लोग अपने जो है वो आपके कंट्रोल में होती है कि आप लोगों ने किस तरह अपनी साइट को बेहतर बनाना है। अब ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपका एक टाइटल होता है आपके कंटेंट का, ये भी आपका ऑन पेज एसईओ है। और इसके अलावा इसमें आपका हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अब हाई यहाँ होता तो सारा कंटेंट ही है, चाहे वो आपकी टाइटल हो, आपकी हेडिंग्स हो या फिर पैराग्राफ्स हो, ये सारी चीज़ें आपका कंटेंट होता है इसमें। लेकिन इनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसा कि ये टाइटल है आपके ब्लॉग का, बाकी ये पैराग्राफ्स हैं एंड ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है। और इसमें कुछ इमेजेस लगी हुई है, इमेजेस भी आपकी ऑन पेज ऐसी होती है, इनको भी आप लोगों ने ऑप्टिमाइज करना होता है। अब इनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, इसका क्या मतलब है, देखिए जब आप लोगों ने यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है, तो मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसके आप लोगों ने जिस जगह पे आप लोगों ने जिस टॉपिक में इमेज ऐड की है, तो उसकी आप लोगों ने सेम उस टॉपिक के नाम से उसको एक नाम देना होता है। जैसा कि ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस टाइप कर दिया। बाकी आप इसी इमेज को फुली यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें फिर आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक आ जाते हैं। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं, इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो कि आप लोग अपनी साइट के ही दूसरे कंटेंट के लिंक अपने इस ब्लॉग में जो है वो एंटर कर देते हैं, ताकि जो यूज़र है, विजिटर है, वो हमारी साइट पर ही रहे और वो दूसरे किसी ब्लॉग पे मूव हो जाए, लेकिन वो हमारी साइट पर ही रहे। अपनी साइट का ही लिंक हम दे देते हैं। जो एक्सटर्नल लिंक होते हैं वो किसी दूसरे की वेबसाइट का लिंक हम अपनी वेबसाइट में डालते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने ये वर्डप्रेस का आर्टिकल लिखा। अब इसमें कुछ प्लगइन्स का, कुछ कंपनीज का, थीम्स का या फिर एसईओ प्लगइन्स का जिक्र होगा। जैसा कि हम लोग रैंक मैथ की बात कर लेते हैं, तो इसमें रैंक मैथ का भी जिक्र किया गया है। जब मैं रैंक मैथ को उसके बैकग्राउंड पे मैं लिंक लगा दूंगा, अगर किसी ने रैंक मैथ को इंस्टॉल करना है, उसके बारे में जानना है, तो वो उस पर लिंक क्लिक करेगा एंड वो डायरेक्टली जो है, या तक ये देखें ये लिंक लगे हुए हैं ये चीज़ें, तो फिर ये आपके एक्सटर्नल लिंक हो जाते हैं। इसके अलावा फिर आपकी टाइट हेडिंग्स हो जाती हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये हेडिंग्स दी होती हैं, तो ये भी सारी आपकी एसईओ में आती हैं। एंड उसके अलावा फिर आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, आपका कीवर्ड्स होते हैं। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जैसा कि ये एक टूल है वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर, तो ये उसका एक हेडिंग है और ये जो नीचे एक दो लाइंस लिखी होती हैं ये होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि जब कोई भी विजिटर आएगा तो सबसे पहले वो इस चीज़ को पढ़ेगा, अगर तो उसे में उसको इसमें कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी तो वो इस पर लिंक पर क्लिक करेगा, अदरवाइज इसको स्किप कर देगा। तो ये देखिए सब लिंक से नीचे ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो ये मैक्सिमम 156 कैरेक्टर की होती है, मतलब तकरीबन 1.5 से 2 लाइन्स की। तो इस तरह फिर आप लोगों ने अपनी ऑन पेज या ऑन साइट एसईओ करनी होती है। तो जैसा कि मैंने ये आपके सामने ही पब्लिश करना था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल पब्लिश करना सिखाया हुआ है एंड वैसे भी ये आर्टिकल बहुत लेंथी था, तो ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जानी थी, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। ये है हमारी आर्टिकल की टाइटल, उसके अलावा ये उसके इंट्रोडक्शन है एंड उसके अलावा ये हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड किया। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है ये भी आपका एसईओ का पार्ट होता है। उसके अलावा ये हेडिंग्स हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने एक कीवर्ड सेट करना होता है कि आप लोग किस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो हमने आर्टिकल लिखा है तो ये बेसिकली हमारा है वर्डप्रेस पर। तो जितना भी इसमें हम लोगों ने कंटेंट लिखा है वो सारा क्या है, वर्डप्रेस पे है। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस कीवर्ड होगा वो वर्डप्रेस होगा। तो अब फोकस कीवर्ड कहाँ से ऐड करना है, तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें तो ये जो आप लोगों का टाइटल होगा और नीचे जो आप लोग मैंने यहाँ पर ऐड किया है ये है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये कैसे ऐड करनी है, तो एडिट स्निपेट पे आप लोगों ने क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोग अपना टाइटल की एसईओ भी कर सकते हैं कि पहले टाइटल हो, उसके बाद सेपरेटर हो एंड उसके बाद आपकी साइट का नेम हो। उसके अलावा है आपके परमालिंक क्या होते हैं, जो कि परमानेंट लिंक्स होते हैं आपकी साइट के, जो यहाँ पर आपके सामने शो होंगे आपकी साइट के बाद में। तो आप लोग इसको अपने आर्टिकल को भी टाइटल के अलावा भी यहाँ पर अपना कस्टम परमा लिंक दे सकते हैं। एंड सबसे नीचे आपकी आती है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये देखिए आपकी ये तकरीबन 160 कैरेक्टर की है एंड यहाँ पर तो ये मैंने 2 लाइंस लिखी हुई हैं, तो इसको भी आप लोगों ने ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पर परमालिंक की एसईओ भी हो गई, मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो गया एंड आपका टाइटल भी हो गया। उसके अलावा यहाँ पर ये आपके सामने एक इनपुट बॉक्स होता है, तो ये आप वो लोग ऊपर देख सकते हैं, इसका है ये फोकस कीवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी एक फोकस कीवर्ड डालना है, जैसा कि हमारा ये वर्डप्रेस था इस कंटेंट में, क्योंकि हमने सारा कंटेंट लिखा था वर्डप्रेस पर। अगर इसके बाद हम लोग कोई आर्टिकल लिखते हैं, प्लगइन्स पर लिखते हैं, तो उसका फिर क्या होगा, उसका फोकस कीवर्ड होगा प्लगइन। इसी तरह ही अगर हम लोग थीम्स पर लिखते हैं कोई आर्टिकल, उसका फोकस कीवर्ड होगा थीम्स। तो यहाँ पर आप लोग जो भी फोकस कीवर्ड होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर देना है। एंड उसके बाद है यहाँ पर आपकी इसमें जो पार्ट होते हैं रैंक में वो है आपका बेसिक सेटिंग। बेसिक एसईओ में क्या चीज़ें आती हैं, अच्छा यहाँ पर ना आप लोगों ने, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपके होते हैं जी 4 पार्ट्स 1 2 3। इसमें बेसिक एसईओ होती है, आपकी एडिशनल होती है, आपकी टाइटल की एसईओ होती है एंड कंटेंट की होती है। अगर तो आप लोग इन चारों इस क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट करते हैं, देन आपकी ये जो आउट ऑफ 100 कितनी आपकी एसईओ होती है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बेसिक एसईओ की बात करें तो इसमें जो देखें ये सारे ऑन हैं, तो ये सारे टिक मार्क, मतलब कि ये सारे जो रिक्वायरमेंट हम लोगों ने इसकी पूरी की है। हम लोगों ने फोकस कीवर्ड भी डाला है और ये हमारा टाइटल में भी है। तो हमारा फोकस कीवर्ड था वर्डप्रेस का, तो टाइटल में भी ये देखिए हमारा वर्डप्रेस टाइटल में भी ओके है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो आपका फोकस कीवर्ड हो वो आपके टाइटल में भी हो एंड जितनी भी आप लोगों ने हेडिंग्स बनाई हैं हेडिंग्स में भी ऐड हो। एंड तकरीबन अगर आपका जो फोकस कीवर्ड है उसकी कीवर्ड डेंसिटी जो है वो 1 से 2% हो, मतलब कि अगर आप लोगों ने कोई 1000 वर्ड्स का लिखा है तो उसमें कोई 10-15 बार आपका जो है फोकस कीवर्ड आ जाना चाहिए। तो उसकी मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। उसके अलावा है फोकस कीवर्ड वाज यूज्ड इनसाइड द एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, कि जो हम लोगों ने यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड की है इसमें भी ये देखिए हम लोगों ने फोकस कीवर्ड ऐड किया है अपना। तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग बिला वजह ही कहीं ना कहीं जहाँ पर आपका दिल करे आप लोग फोकस कीवर्ड ऐड करते जाएं, तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर ही आप लोगों ने फोकस कीवर्ड को डालना हो। तो उसके अलावा फोकस कीवर्ड वाज यूज्ड इन द यूआरएल, जो हम लोगों ने परमा लिंक उसमें ऐड किया था तो उसमें भी हम लोगों ने फोकस कीवर्ड को ऐड किया है। उसके अलावा द फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट,
कि जो हमारा फर्स्ट 10% कंटेंट है उसमें भी हम लोगों ने फोकस कीवर्ड को ऐड किया है। उसके अलावा है यूर कंटेंट इज़ इतने वर्ड्स ए गुड जॉब, कि मतलब जितना आपका लेंथी कंटेंट होगा उतना ही आपकी एसईओ स्कोर ज़्यादा होगी। उसके अलावा एडिशनल में अगर हम लोग आते हैं तो इसमें भी ये देखें सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, जस्ट ये 2 के अलावा। ये क्यों नहीं है, एक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्योंकि ये हमारे इस वेबसाइट का पर पहला कंटेंट है, तो इसलिए इस पर मैं कोई भी इंटरनल लिंक्स ऐड नहीं कर सकता। उसके अलावा है ये कंटेंट है तो इसको हम लोगों ने स्किप करना, उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो ये कुछ 1-2 ऑप्शंस हैं जिनके बिना पर हमारी ये 100% नहीं हो सकती। उसके अलावा फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन द सब हेडिंग्स, तो जितने भी मैंने यहाँ पर हेडिंग्स ऐड की हैं ये देखें सब में मैंने फोकस कीवर्ड डाला हुआ है। उसके अलावा है द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन इमेज आल्ट एट्रीब्यूट्स, कि जो मैंने सबसे पहले आप लोगों ने कोई ऐसी एक इमेज यहाँ पर ऐड करनी होती है जो आपका फोकस कीवर्ड है उसके आप लोगों ने उसके जो है वो अल्टरनेटिव में डालना होता है नाम में। तो यहाँ पर आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है फोकस कीवर्ड की वो 1.11 है। तकरीबन ये अगर कोई 3000 प्लस वर्ड्स का आर्टिकल है तो उसमें ये 40 टाइम्स मैंने फोकस कीवर्ड ऐड की है। तो ये देखिए ये भी ग्रीन है, ओके है। उसके अलावा है जी द URL इज 70 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ग्रेट। अगर यू आर लिंकिंग टू इसमें मैंने एक्सटर्नल लिंक्स ऐड किए हैं। इसके अलावा मैंने उसमें डू फॉलो लिंक्स भी ऐड किए हैं। उसके अलावा इंटरनल लिंक्स मैंने कोई ऐड नहीं किया। तो इसके अलावा वो कहते हैं जी आपने ये फोकस कीवर्ड पहले नहीं ऐड किए, तो ये भी ओके है। उसके अलावा अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल आप लोगों ने कुछ इस तरह का ऐड करना होता है जो कि आपका उसमें फोकस कीवर्ड भी हो, उसमें कुछ आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटीमेंट भी होने चाहिए। तो ये कुछ हमारा टाइटल इस तरह का था कि इसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव हमने तो अपनी तरफ से ऐड की हैं, लेकिन शायद इस रैंक मैथ को उसमें कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटीमेंट नज़र नहीं है, इसलिए उसने इसको रॉन्ग कर दिया। उसके अलावा है योर टाइटल कंटेन्स 1 पावर वर्ड्स, तो इसमें हमारे टाइटल में एक पावर वर्ड भी है। तो उसके अलावा योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन ए नंबर, क्योंकि हमारा टॉपिक इस तरह का था कि इसमें हम लोग कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी हमारा नंबर कट चुका है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर आपका कंटेंट रीडेबिलिटी, तो इसमें ये देखिए सारी हम लोगों ने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। तो इसमें हमारा टाइप ऑफ कंटेंट भी है, इसमें हम लोगों ने शॉर्ट पैराग्राफ्स भी ऐड किए हैं और उसके अलावा हम लोगों ने इमेजेस एंड वीडियोस भी लगाई हैं। तो ये हमारी सारी एसईओ यहाँ पर कंप्लीट है। तो यही आपकी ऑन साइट एसईओ होती है, ऑन पेज एसईओ होती है जो कि आप लोगों ने खुद करनी होती है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फोकस कीवर्ड, हेडिंग्स, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, अपने कंटेंट की क्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है इम्प्रूव करनी होती हैं। देन आप जो है वो आप लोगों की एसईओ रैंकिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो योस्ट एसईओ का भी यही तरीकाकार होता है एसईओ का, लेकिन उसमें है कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपके जो है राइट हैंड पर हैं और जो योस्ट एसईओ होता है उसके बिल्कुल जो है वो नीचे आपको जाना पड़ता है बार बार। लेकिन इसका ये फ़ायदा है रैंक मैथ का, सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि क्या रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हुई है और कौन सी रहती है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने सामने रखते हुए अपनी एसईओ को इम्प्रूव करना होता है। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो इसमें जो वर्डप्रेस के बारे में जो भी मालूमात हैं वो सारी मैंने इस आर्टिकल में लिख दी हैं। तो जिन लोगों को हमारी हिंदी या उर्दू की समझ नहीं आती लैंग्वेज की, तो वो इंग्लिश में जानना चाहते हैं, तो वो हमारी वेबसाइट ijazahmed.me के नाम, इस पर आप लोग जाएं और इस आर्टिकल को डिटेल के साथ पढ़ें। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको वर्डप्रेस के बारे में बताया गया है। So finally, thanks for watching. Okay, Allah Hafiz.